गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए वो टाइमलेस रीडिंग है। और रीडिंग का टॉपिक है कि क्या उनका प्यार सच्चा है। तो आप भी चेक कर सकते हैं कि उनका प्यार कितना सच्चा है। क्या उनका जो लव है, जो मोहब्बत है, जो उन्होंने आपसे की है, क्या वो सच्ची है या उसमें कुछ फरेब है, झूठ है। तो कितना सच्चा है उनका प्यार, क्या उनका प्यार सच है या क्या ट्रू लव है। ठीक है, तो उसी पर हमारी रीडिंग है आज की। चलिए चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, जस्टिस का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल है, द वर्ड है। टेम्परेंस है। ठीक है, और 8 ऑफ पेंटिकल है एंड द लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर गाइस कार्ड मैंने ले लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, मेडिटेशन कर लीजिएगा। मैं अभी आपको जस्ट रीडिंग देती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। कुछ चीज़ें मैं बता दूँ कि अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। और ई बुक अगर चाहिए 11 रिलेशनशिप पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, क्योंकि कॉल नहीं उठाती हूँ मैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर दो चीज़ें सेम हो रही हैं। मतलब ये जो पर्सन है ये कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है अपने पार्टनर से, चाहे वो पास्ट का पर्सन हो चाहे इसका करंट का पर्सन हो, जो भी हो। मतलब सिचुएशन जो है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की वजह से डिस्टर्ब हुई है। यानी कि ये जो पर्सन है आज थोड़ा सा उदास है, दुखी है, लेकिन 3 ऑफ ये जो आज ऐसी पोजीशन में, यानी कि आज ये उदास है, दुखी है या टेंशन में है, क्योंकि इसका रिश्ता जो इसका जो रिलेशन है वो इसका रिलेशन इससे खो गया है, टूट गया है पूरी तरीके से। इसको ऐसा लगता है कि इसका जो रिलेशन है वो इससे टूट गया है। और इसका मेन कारण जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल को मानता है पूरी तरीके से। इसको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक तीसरा इंसान था इसकी लाइफ में, यानी कि है अभी, था नहीं है अभी, जिसकी वजह से इसका रिलेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। मैंने क्यों बोला, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन एक ऐसी आती है क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं या जिसके लिए हमारी फीलिंग होती है उसके लिए हमारा प्रेजेंट में मन होता है कि हाँ है वो अभी भी। बट ये जो इंसान है ये अब 3 ऑफ पेंटिकल की ना तो परवाह करता है और ना ही केयर करता है, क्योंकि 3 ऑफ पेंट यानी कि ये जो पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन है जिसकी की वजह से इसका अपना जो रिलेशन है, यानी कि अपना जो पास्ट का रिलेशन है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया। दूसरी चीज़, ये जो पर्सन है इसका अपना भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इसकी भी आ रही है। यानी कि ये पर्सन जो है इसने पास्ट के थर्ड पर्सन के लिए अपने पास्ट के पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं दिया, अचानक से सडनली मूव ऑन हो गया ये अपने पास्ट के पर्सन से। ये इसने क्या किया कि इसकी एक मिस्टेक थी, इसने अपने पास्ट के पर्सन से बहुत मोहब्बत की, रिलेशन रखा, उनके साथ कमिटमेंट दिए, वादे किए, कस्में खाई, सारी चीज़ें। लेकिन इन्होंने थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया और थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आने के बाद इन्होंने ये सोचा कि थर्ड पर्सन जो है वो ही सब कुछ है इनकी लाइफ में। और इन्होंने अपने पास्ट के पर्सन के साथ इतने दिनों का रिलेशन, इतने दिनों की मोहब्बत एक न्यू पर्सन के लिए इन्होंने उस रिलेशन को इन्होंने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, तोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया। पास्ट का रिलेशन जो था वो सब कुछ इनके लिए टूट गया और न्यू रिलेशन में एंटर हो गए। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सोचा कि अब लाइफ हमारी हैप्पी हो गई है और अब हम नए सिरे से जो है जिएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंसान था ये भटक गया था। देखिए यहाँ पर ये इंसान जो है ये अपने पास्ट के पर्सन से इसकी जो मोहब्बत थी वो सच्ची मोहब्बत थी, क्योंकि जब भी किसी से कोई मोहब्बत करता है या किसी से उसका रिलेशन बनता है तो वो एक ट्रू रिलेशन ही था इसका। इसने कोई ना तो झूठ बोला था, ना ही इसने कोई ऐसी बात की थी जिससे कि इसके
प्यार में सच्चाई नहीं थी, इसकी मोहब्बत में सच्चाई नहीं थी, इसकी फीलिंग ट्रू नहीं थी। इसकी फीलिंग ट्रू थी, इसकी मोहब्बत भी ठीक थी, बट थर्ड पर्सन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर भी इंसान था और एकदम से काफ़ी ज़्यादा उसने अपने अट्रैक्शन दिखाया और एक इस ढंग से इसको जो है वो अपनी तरफ मोड़ किया कि ये जो इंसान है समझ नहीं पाया और ये पूरी तरीके से थर्ड पर्सन में इन्वॉल्व हो गया। एक अच्छा खासा इंसान जो पूरी तरीके से अपने पास्ट के पर्सन के साथ मोहब्बत करता था, पर सच्चा प्यार करता था, वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की बातों में आके वो कहीं ना कहीं उसने एक अच्छे खासे रिलेशन को, जो कि इसका अच्छा रिलेशन था, इसने वो रिलेशन को तोड़ के थर्ड पर्सन की तरफ जो है आगे बढ़ गया। लेकिन थर्ड पर्सन में कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है। थर्ड पर्सन में जाने के बाद इसको समझ नहीं आया कि हुआ क्या। ये जो थर्ड पर्सन था वो पूरी तरीके से उसका जो कहते हैं कि कभी कभी हमें किसी का असली चेहरा जब भी समझ में आता है जब हम पूरी तरीके से उसके नज़दीक जाते हैं। दूर से देखने में लगता है कि सब कुछ ठीक है, बेटर है, बढ़िया है, लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो हमें इसकी सच्चाइयाँ पता चलती हैं, हमें पता चलता है कि कौन इंसान कैसा है, क्या है। तो ये सब कुछ इसके पास हुआ, तब इसको एकदम से सडनली जो है वो कहते हैं ना कि एकदम से लगा शॉक्ड कि मैं जो है मैंने क्या सोचा और तुम क्या निकले। तो यहाँ पर ये जो इंसान है इसको एकदम से शॉक्ड हुआ ये, और ये इसको लगा कि मैं तो गलती पर था, मैं तो मिस्टेक किया, मैंने जो पर्सन मेरा अपना पर्सन है उसको मैंने इस पर्सन के लिए उसको मैंने इतना पुराना रिलेशन मैंने एक झटके में उसको फिनिश कर दिया और एक झटके में मैंने दूसरे पर्सन की तरफ जो है वो कदम बढ़ा दिए। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, सबसे बड़ी मेरी गलती थी। तो ये पर्सन इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। आज ये जो है ये ऐसी पोजीशन है इसकी 5 ऑफ कप्स है। तो 5 ऑफ कप्स में एनर्जी में है क्योंकि ये सैड है, सैड एनर्जी में है, क्योंकि इसको जब अपनी इस बात के बारे में पता चला, सच्चाई पता चले, कहते हैं सच्चाई हमेशा कभी न कभी पता चल ही जाती। तो जब इसको सच्चाई पता चली थर्ड पर्सन की कि अरे वो तो मेरे से प्यार करता ही नहीं था, वो तो मेरे लिए किसी या तो मनी के लिए या फिर अट्रैक्शन के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए मेरा यूज़ करने के लिए मेरी लाइफ में आया था, तब इसको जो है वापस से अपना पर्सन जो है जिसको ये भूल भी नहीं पाया था ढंग से, इसको मोहब्बत जागी और ये अब सैड एनर्जी में, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने उनके साथ धोखा किया और थर्ड पर्सन के पर विश्वास तो किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया। अपनी मोहब्बत को छोड़ के इन्होंने, सच्चा प्यार जिससे करते थे उनके साथ छोड़ के इन्होंने थर्ड पर्सन की तरफ पूरी तरह फोकस किया। अब थर्ड पर्सन की तरफ फोकस तो किया, बट थर्ड पर्सन की तरफ ये चले गए, लेकिन थर्ड पर्सन से वापस तरीके से पूरी तरीके से आने में इनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस पर इन्होंने फेथ किया, जिस पर इन्होंने भरोसा किया, जिस पर इन्होंने बिलीव किया, वो इंसान कहीं ना कहीं खरा नहीं उतरा, पूरी तरीके से इनको धोखा दे दिया। और जब धोखा कोई किसी को दे देता है तब इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि अब मैं इस चीज़ से कैसे जो है मैं कम आउट हूँ, मैं कैसे जो है बाहर निकलूँ। तो आज ये पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन की वजह से एक तो बाहर भी नहीं आ पा रहा है पूरी तरीके से, और अगर बाहर आता भी है तो कहीं ना कहीं इसका पास्ट का पर्सन जो है वो इसके साथ मूव ऑन हो गया है और बहुत सारी इसको ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से ये पास्ट में जा नहीं पा रहा है। लेकिन इसको जो मोहब्बत है कि सच्चा प्यार जो है वो इसको अपने पास्ट के पर्सन से ही दोबारा से जागा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बार मोहब्बत की, सच्चा प्यार, ट्रू लव किया, पर थर्ड पर्सन आने के बाद इन्होंने अपनी मोहब्बत कहाँ चली गई, इनकी कहाँ भाग गई वो मोहब्बत जो इन्होंने की थी। सही बात भी है और एक सवाल आता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ने पूरी तरह अपने कंट्रोल में किया था और पूरी तरीके से इनका विश्वास जीता। और जब कोई किसी का विश्वास जीतता है पूरी तरीके से तब इंसान समझ नहीं पाता है और उसके विश्वास में चला जाता है। लेकिन जब जाता है उसके विश्वास में तब जाके उसको पता चलता है कि मैंने जिसके ऊपर बिलीव किया वो इंसान ने तो मुझे चीट कर दिया। तो सेम सिचुएशन इनकी ऐसी हुई, तब इनको जाके असलियत का पता चला और जस्टिस का कार्ड आया हुआ, तब जाके कहीं ना कहीं इनको असली और उसका पहचान हुआ और ये जो है वापस से अपने पास्ट के पर्सन की तरफ दोबारा से अट्रैक्ट होने लगे, दोबारा से सोचने लगे। पास्ट का पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इनका वेट कर भी रहा है अभी भी, लेकिन ये थर्ड पर्सन की वजह से अपने पास्ट के पर्सन की तरफ पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहे। यानी कि कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है जो अपने पर्सन की तरफ वापस जा सकते हैं और चले भी गए हैं और जा भी रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पर्सन की वजह से पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की वजह से अपने पास्ट के लव में ट्रू
लव करते हुए भी, सच्चा प्यार करते हुए भी पास्ट के पर्सन के पास नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है या कहीं ना कहीं उनको भय है, फियर है, उनको फियर लगना में शुरू हो जाता है, उनको डर लग रहा है कहीं मैं पास्ट में जाऊँ तो ये पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन जो है वो एक टेंशन ना मेरे लिए क्रिएट कर दे, कोई ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो जाए जिसकी वजह से मेरा दोबारा से मेरा रिलेशन जो है वो टूट जाए। क्योंकि यहाँ पर जो पास्ट का पर्सन भी मुझे जो दिख रहा है वो इनसे मोहब्बत तो अभी भी करता है, बट देखिए पास्ट का पर्सन इनसे ट्रू लव करता है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। पास्ट का पर्सन अगर पास्ट का पर्सन कहीं मूव ऑन भी हो गया होगा, इनका इंतजार देखते देखते अगर मूव ऑन भी हो गया होगा तब भी उसको इनके लिए सिंपैथी, क्योंकि वो ट्रू लव में है, वो फीलिंग ट्रू है, अब इनकी भी फीलिंग ट्रू है, बट पास्ट का पर्सन कहीं ना कहीं इनसे नाराज़ है। पास्ट के पर्सन को लग रहा है कि वो उसने एक गलत डिसीज़न जो है वो लिया, शायद उसको इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसको रह रहकर इन पर गुस्सा आता है पास्ट के पर्सन को, उसको लगता है कि इन्होंने उसको चीट किया, बट सच्चाई ये है कि ये पर्सन आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, बट थर्ड पर्सन की वजह से वो कहीं ना कहीं अपना जो प्यार है, अपनी जो मोहब्बत है वो बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग को जो शेयर नहीं कर पा रहे। द लवर्स का कार्ड है, एक मोहब्बत है पास्ट के पर्सन को भी और इनके बीच, लेकिन बीच में थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत को पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहे। काफ़ी सारी चीज़ों में ये इंसान उलझ गया है, काफ़ी सारी अपनी लाइफ में, इनकी जो लाइफ है उसमें ये उलझ गया है, पूरी तरीके से निकलना चाहता है बट कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रहा है। ये सिचुएशन आज ये इंसान फेस कर रहा है। लेकिन मोहब्बत का क्या, मोहब्बत तो इन्हें अभी भी है, अभी भी पास्ट के पर्सन को मोहब्बत क्यों है इन्हें पास्ट के पर्सन से, क्यों दोबारा से इनको पास्ट के पर्सन की कदर समझ में आई, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जिसको ये बहुत अच्छा समझ रहे थे और उनको लग रहा था कि थर्ड पर्सन तो बहुत अच्छा है, ये तो जो है बिल्कुल मेरे से मैच खाता हुआ है, मेरी बातों को समझ रहा है, बट उल्टा ही हो गया। कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन ने इनको चीट किया और ये जाके तब जाके इनको सच्चे प्यार की कहते हैं ना कि कदर होना, या सच्ची भावनाओं की कदर होना, फीलिंग की कदर होना, तब जाके इनको पास्ट के पर्सन से दोबारा से मोहब्बत हुई और उनका जो प्यार है वो पास्ट के पर्सन के लिए और ज़्यादा गहरा और ज़्यादा मजबूत हुआ। तो यहाँ पर पास्ट के पर्सन में हो सकता है कि कोई फीमेल लोगों की क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो ये हो सकता है कि बहुत से लोगों की फ़ीमेल हों जो अभी भी इंतज़ार कर रही हैं अपने पर्सन का, और बहुत से लोगों का हो सकता है कि मेल हों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक पर्सन है जो अभी भी पूरी तरीके से शॉक्ड है और टेंशन में है और किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद जब कभी एक हम चोट खा जाते हैं तो दूसरे पर किसी पर इतनी जल्दी हम भरोसा नहीं कर पाते। तो यहाँ पर लेकिन द स्टार है, देखिए द स्टार का कार्ड है, कहीं ना कहीं कोई विश जो है वो पूरी करना चाहते हैं, कोई ना कोई विश ऐसी है जो ये पूरी करना चाहते हैं, पर पूरी हो सकती है कि आपने कोई विश मांगी हो, कोई ऐसी आपको लग रहा हो कोई ऐसी विश आपकी जो पूरी आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए आपकी। तो कहीं ना कहीं कोई विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ कि फीलिंग जो है इस पर्सन की अपने पास्ट के पर्सन के लिए एक ट्रू फीलिंग अब जाके हुई है और पूरी तरीके से इनका प्यार जो है, मोहब्बत जो है वो सच्ची है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। कहते हैं ना कि जब यूनिवर्स किसी चीज़ को राह दिखाता है तब समझ में, तो शायद ऐसा ही हुआ है, इनको यूनिवर्स ने राह दिखाई है और यूनिवर्स ने ही इनको पहचान जो है वो कराई है, क्योंकि थर्ड पर्सन की अगर ये नज़दीक नहीं जाते तो शायद ये कभी नहीं समझ पाते थर्ड पर्सन को और अपने पर्सन को। तो यहाँ पर जो इनका प्यार है अपने पर्सन के लिए वो ट्रू फीलिंग है इनकी अपने मोहब्बत की, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो शायद इनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता है, शायद बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, और शायद थर्ड पर्सन जो है पूरी तरीके से क्लेवर है, इनके ज़मीन जायदाद या पैसे से रिलेटेड कोई सिचुएशन, कोई समस्या है तो वो उसको पूरी तरीके से वो चाहता है कि अपने उनको चाहता है कि वो अपनी तरफ जो है इसको कर ले, ज़मीन जायदाद फाइनेंस वाला यहाँ पर इशू दिख रहा है कि ये चाहता है कि मैं अपने उसमें कंट्रोल में कर लूँ। यहाँ पर ये पर्सन को भी पूरी तरीके से कंट्रोल में करने की सोच रहा है ये थर्ड पर्सन कि भाई ये जो पर्सन है मेरे कंट्रोल में आ जाए तो मैं जो है जैसे मैं कहूँ वैसे जो है मेरा करता रहे। लेकिन यहाँ पर ये इंसान जो है वो कंट्रोल में हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ रही है थर्ड पर्सन के साथ, और पूरी तरीके से उनको थर्ड पर्सन के लिए अभी निगेटिव जो पॉइंट आ रहा है वो निगेटिव पॉइंट आ रहा है, यानी कि आर्ग्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और निगेटिव पॉइंट है इनका थर्ड पर्सन से। लेकिन पास्ट का पर्सन जो है इनका अभी भी इनसे नाराज़
नाराज़ है, मोहब्बत तो है बट नाराज़ है, फीलिंग जो है वो ट्रू है उसकी भी और इनकी भी, बट वो नाराज़ है और ये जो है अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं फियर है। इनको लगता है कि मैं पास्ट के पर्सन के साथ मिलूँगा तो थर्ड पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मुझे कोई टेंशन ना हो जाए। तो यही थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पर्सनली रीडिंग की डिमांड है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।